त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमी नमो वेद विद्या के प्रकाश करता, नमस्कार अज्ञान के नाश करता, नमस्कार बल बुद्धि के देने वाले, नमस्कार सब दुखों के हर लेने वाले, नमस्ते निराकार निर्दोष नायक, नमस्ते परम मित्र सबके सहायक, सबके सहायक। चदरिया झीनी रे झीनी, ओम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, ओम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, ओम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, ओम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी चदरिया, पांच तत्व की पूनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी चदरिया, पांच तत्व की पूनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी, ओम नाम रस भीनी, चदरिया जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी चदरिया, रंग रेज को दीनी, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी चदरिया,
रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग वेने, ऐसा रंग रंगा रंग वेने, लालो लाल कर दीनी चदरिया। जीनी रे जीनी 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 जीनी, ओम नाम रस भीनी चदरिया। जीनी रे चादर ओढ़ संग कामत करियो ये, 2 दिन तुमको दीनी चदरिया। 2 दिन तुमको दीनी। चादर ओढ़ संग कामत करियो ये, 2 दिन तुमको दीनी चदरिया। 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया। जीनी रे जीनी, ओम नाम रस भीनी चदरिया। जीनी रे ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुख, देव निर्मल कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुख, देव ने निर्मल कीनी चदरिया। सुख देव ने निर्मल कीनी। दास कबीरा ने ओढ़ी ऐसी, दयानंद ने ओढ़ी ऐसी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया। जीनी रे जीनी जीनी जीनी, ओम नाम रस भीनी चदरिया। जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी 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 के, ओम नाम रस भीनी चदरिया। जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी बोले सच्चिदानंद भगवान की। आर्य समाज कुबेर नगर के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित समस्त हमारे समाज के पदाधिकारीगण, आदरणीय हमारे प्रधान जी, आज शायद है नहीं, मंत्री जी भी नहीं है, आज गए हुए हैं। हाँ, आज क्योंकि टंकारा में कार्यक्रम है ना, आज शायद वहीं गए होंगे। समस्त सदस्यगण, भाई गोविंद जी, सम्मुख बैठे सभी आर्यभद्र पुरुषों, वंदना एवं पूजा की योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्रातःकालीन वातावरण में आप सभी ने बड़ा ही सुंदर मधुर गीत सुना है, जिसके अंदर कबीर दास जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है। इस शरीर को एक चादर के रूप में समझा है, और कोई इस चादर को लेकर के
रंग लेता है, कोई इस चादर को मैला कर लेता है, कोई इस चादर को अच्छा साफ सुथरा रखता है। माने ये जो जीवन हमको मिला है ये कैसा मिला है, एक चादर के समान उनको मान करके ये गीत की उन्होंने प्रस्तुति की, लिखा इसको। लेकिन जो महान लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, वे लोग अपने जीवन को मैला ना करके अपने जीवन को बोलो जैसा था वैसा ही जीवन बना करके रखते हैं, पवित्रतम अपने जीवन को बना लेते हैं। उनमें किन किन लोगों के नाम आते हैं? ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज का जीवन आप देख लीजिए। ये कैसे होगा? ये जीवन में हम ऐसे उन्नति कर पाएंगे क्या? दुनियावी लोगों के साथ में जुड़ करके हम उन्नति कर पाएंगे? मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया है और अक्सर आप सुनते ही रहते हैं कि हम जैसी संगत में रहते हैं, जैसी सोहबत में हम रहते हैं, वैसा ही हमारे ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाता है। हम जैसों के संग में रहते हैं, हम जैसे वातावरण में रहते हैं, हम जैसी स्थिति में रहते हैं, उनका फर्क भी हमारे ऊपर पड़ना आरंभ हो जाता है। एक व्यक्ति वह है जो अच्छे विद्वान पुरुषों के संग में रहता है, अच्छे ज्ञानियों की शरण में बैठता है, वह व्यक्ति देखते हैं तो थोड़े दिन में ही वैसा ही उसके अंदर असर होना शुरू होता है, वो भी ज्ञानी बन जाता है। कई लोग जो ऐसे हैं कि आर्य समाजों के, अगर आप जाकर के सेवकों से भी पूछें तो सेवक रोज कहाँ रहते हैं? आर्य समाज में सारे मंत्र पाठ वो कर लेते हैं और मोटी मोटी अच्छी अच्छी बातें भी उन्हें याद हो जाती है। क्यों याद होती हैं? क्योंकि वो लोग संग में रहते हैं, इसके अच्छे लोगों के। जैसे संगत में रहे, जैसे लोगों के साथ रहे, वैसा ही हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाता है। इसलिए लोगों ने कहा हमारी जो संगति है ना वो अच्छी होनी चाहिए, वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे लोगों के पास जब तक हम नहीं बैठेंगे तब तक अच्छी चीजें नहीं सीखेंगे। अगर हमारी संगति गलत है, गलत लोगों के साथ में हम बैठते हैं, तो सीधी सी बात है गलत लोगों के साथ में बैठ करके हमारी संगति भी वैसी ही। शुरू में तो पास बुलाएंगे, कहेंगे भैया ले बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। फिर अगले दिन फिर बुलाएंगे आ जाओ बैठ जाना बस। फिर कहेंगे थोड़ी, आज कल तो थोड़ी थी, आज थोड़ी। अब जब 2-3 बार उसको लगा कि नहीं भाई दुनिया यही है, यही प्रक्रिया होनी है, तो फिर वो थोड़ी के चक्कर में उठा लेता है पूरी की पूरी बोतल और फिर लाइन पे लग जाता है। वो संगति उसकी गलत हो गई, वो उसके साथ में बैठने का जो तरीका था, वो जो उनके साथ में रहने का जो तरीका था, वो उन्हें उनका तरीका देख करके अपना ही तरीका, अपने जीवन की गति उसमें बढ़ाई। तो कैसा हो गया जीवन? बिगड़ गया। तो जीवन बिगड़ते हुए देर नहीं लगती बंधुओं। जब हम संगति ऐसी पकड़ते हैं, अब आपको आदत है रोज कार्यक्रम में आने की, आपको एक हैबिट है, आपको जो ये अभ्यास है कि आप रोज कार्यक्रम करते हैं, रोज सत्संग में आते हैं, तो ये आपकी एक, आप अपने जीवन में बुरे कर्मों से बच जाते हैं और ईश्वर के समीपस्थ हो जाते हैं। क्योंकि हम जो कानों से सुनते हैं वो भी रक्त में जाता है, जो आंखों से देखते हैं वो भी रक्त में जाता है, जो सूंघते हैं वो भी रक्त में जाता है, जो खाते पीते हैं वो तो रक्त में जाता ही है। आपने आंखों से जैसा चित्र देखा उसकी हलचल एकदम आपके रक्त में होती है। आप जब सत्संग में आकर के बैठते हैं, अच्छे विद्वानों के प्रवचन उपदेश सुनते हैं, वेद की बातें, तो आपके रक्त में परिवर्तन होता है, सत्वगुण प्रधान होता है, तमोगुण दूर होता है, रजोगुण दूर होता है और हम जीवन में अच्छे पद पर, ज्यादा बातें ना अगर हमने मानी, अगर हमने मान लीजिए 1 घंटे का प्रवचन सुना है और 1 घंटे के प्रवचन से अगर हमें आधे मिनट की जो अच्छी बात थी वो भी अगर हमारी बुद्धि में बैठ गई, सेट हो गई, तो हमारा जीवन सेट हो गया समझो। ज्यादा बातें नहीं, केवल जीवन के अंदर अगर एक भी बातें अगर व्यक्ति के मन में बैठ जाए कि हाँ मेरे को ये अच्छी बात लगी है, आज से मैं ये
दुर्गुण या ये दुर्व्यसन या ये जो मेरे अंदर बुराई है इसको त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, तो व्यक्ति उसको छोड़ देता है तो जीवन बोलो कैसा बनता है, अच्छा बनता है। इसलिए वेद का मंत्र कहता है कि तुम किसी से संबंध रखो चाहे ना रखो, लेकिन स वो बंधुर जनिता, वह परमात्मा हमारा क्या है, भ्राता के समान सुखदायक है। वह परमात्मा हमारा भ्राता के समान सुखदायक है, क्योंकि भ्राता कैसा होता है भाई, बड़ा भाई जब सर पे होता है तो छोटे भाई को दिक्कत नहीं होती। छोटा भाई क्या कहता है, बड़े भाई साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये टेंशन है, मुझे ये दिक्कत है, ये जरा हल कर दो। बड़ा भाई अभय बनाता है अपने छोटे भाई को, निर्भय कर देता है, कहते कोई बात नहीं, तेरा बड़ा भाई जब तक मौजूद है तब तक तुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत। किसी का बड़ा भाई अच्छे पोस्ट पर हो, अच्छे पद पर हो, तो छोटा भाई वैसे सीना तान करके चलता है कि मेरा भाई ये है, मेरा भाई अमुक पद पर है, तो मुझे कोई चिंता की। तो इसलिए वह परम पिता परमात्मा सनो बंधुर जनिता, वह हमारा भ्राता के समान सुखदायक है। सकल सृष्टि का उत्पन्न करने हारा वह परमात्मा है। उसके संग में जब हम जुड़ेंगे तब हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जो उसके संग में जुड़ जाता है, क्योंकि हम जैसी मैंने कहा संगत करते हैं वैसे ही गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। हम परमेश्वर के संग में जुड़ते हैं तो परमेश्वर के गुण भी हमारे धीरे धीरे अंदर आने लगते हैं, क्योंकि वह हमारा भ्राता के समान क्या है, भ्राता के समान, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। प्रेष्ठम वो अतिथिम मित्रमिव प्रियम, कि वो ही हमारा श्रेष्ठ मित्र है, वह ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है, प्रिय मित्र है, जो हमारी सहायता हर जगह करता है। वह परमपिता परमात्मा ही तो करता है। तो आइएगा, हम दुनिया में अपनी संगति को, अपनी सोहबत को, अपने नेचर को, अपनी जहाँ पर उठते बैठते हैं उसको ठीक करें, अच्छे लोगों में बैठें, अच्छी जगह बैठें, और सबसे जो महत्वपूर्ण है उपासना, यानी कि परमेश्वर के पास बैठे, समीपस्थ हो। हम दूरियां घटाएं तब जाकर के हमारा जीवन क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। तो आइए, बड़ा सुंदर गीत लिखा है। हाथ पकड़ कर गली गली जो मित्र तुम्हारे डोल रहे, हाथ पकड़ कर गली गली जो मित्र तुम्हारे डोल रहे, कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे, कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे, बोल रहे। बनी के साथी बिगड़ी में ना गले लगाए यार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया। दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल रहा, दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल रहा, पाप पुण्य का पता नहीं क्यों नींद नशे में टूल रहा, पाप पुण्य का पता नहीं क्यों नींद नशे में टूल रहा, टूल रहा। ईश्वर को भी नहीं जानता ऐसा चढ़ा खुमार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से।
तुझसे पहले गए बहुत से, कितना धन ले साथ गए। तुझसे पहले गए बहुत से, कितना धन ले साथ गए। लक्ष्मण सिंह बेमोल कहे वो, सारे खाली हाथ गए। लक्ष्मण सिंह बेमोल कहे वो, सारे खाली हाथ गए, हाथ गए। तू भी खाली हाथ चलेगा, देखेंगे नर नार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे। हम रोज सुनते हैं, रोज हमें सुनने को मिलता है कि हमें परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, परमात्मा के नाम का गुणगान गुणानुवाद करना चाहिए, ओम का सुमिरन करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम बोलो, सुनते तो रहते हैं लेकिन करना बड़ा मुश्किल कार्य है। क्यों जी? करना बड़ा मुश्किल काम है। और बिना किए कोई परिणाम मिलने वाला संसार में, बिना कर्म किए फल की इच्छा नहीं हो सकती, फल मिलता ही नहीं है। इसलिए हम जैसा बोलें, जैसा हम करें, हमें पता होना चाहिए कि हम ये जो काम कर रहे हैं, क्योंकि विद्वान लोग हमें सदा से समझाते आए हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो वो निर्णय अपने मन में करना कि हाँ भैया ये कार्य गलत है, पता लग जाता है व्यक्ति को गलत क्या है, सही क्या है। क्योंकि परमात्मा ने वो सॉफ्टवेयर दिया है। लज्जा भय शंका उत्पन्न हो जाती है जब कोई बुरे काम में हम प्रवृत्त होते हैं, करने के लिए चलते हैं, एकदम से अंदर से अंतरात्मा रोकती है। यानी कि परमेश्वर ही संकेत करता है कि नहीं ये बुरा है। फिर एक मन कहता है कि ना चल छोड़, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 2 4 10 बार जब व्यक्ति ऐसे कोई गलत कार्य करना आरंभ करता है, तो अंदर से वो जो आवाज रोकती है व्यक्ति को, वो फिर धीरे 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 आनी बंद हो जाती है। क्योंकि प्रेरणा एक समय तक की तो दी जाती है। जब परिवार में कोई बच्चा बिगड़ता है तो घर के बड़े उसको समझाते कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार कहेंगे, बेटे ने नहीं मानी, फिर दूसरी बार समझे बेटा ऐसा ना करो, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार, जब कई बार कह देते हैं और बच्चा सुनता, फिर कह देते ले आज के बाद तुझे कहने के ही नहीं, कर ले जो कुछ तुझे करना है, छोड़ दिया स्वतंत्र। ऐसे ही है कि जब हम अंतरात्मा की, वो परमात्मा की जो आवाज है, जो प्रेरणा है, वो जब हम नहीं सुनते, बार बार गलत कार्य करते रहते हैं, तो फिर अंततः क्या होता है, वो आवाज यानी फिर आदमी को अभ्यास हो जाता है बुरे काम करने का। लेकिन जब अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें क्या आनंद और उत्साह और प्रीति बढ़ती है, उसके अंदर उत्साह होता है, उमंग होती है, अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए हम अपना क्या करें, अच्छा संग करें, हम अपना सोहबत और हमारी संगत जो है वह अच्छी हो, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करें, क्योंकि वह ईश्वर ही हमारा भ्राता के समान सुखदायक है। सांसारिक रिश्ते जितना है लेकिन वह ईश्वर तो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, वह ही ब्रह्म हमारा सुखों का, आनंद का दाता है। आइए मिलकर के शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय,
महर्षि देवदयानंद जी महाराज की, गुरु विरजानंद जी महाराज की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले सभी वीर वीरांगनाओं की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का किरणवंतो, वैदिक अभिवादन आप सभी को सादर नमस्ते जी। सदा रहें हंसते हंसते जी, चले वेदों के ही। धन्यवाद।